हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी दोस्त नागिन। बहुत समय पहले की बात है। शाहपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। उसी गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार था और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, तो इसलिए वो अकेले ही घूमा करता था। एक दिन की बात है, शिवा जंगल में लकड़ियां लाने को गया। लकड़ियां इकट्ठा करते करते उसे बहुत देर हो गई। ना तो उसे समय की खबर थी और ना ही किसी बात का डर। जब शाम का वक्त हो गया तो शिवा सोचने लगा, मुझे बहुत देर हो गई है, अब जल्दी घर पर वापस जाना होगा, क्योंकि रात के समय में जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर घूमते हैं। ऐसा सोच विचार करते हुए शिवा ने लकड़ियां उठाकर अपने सिर पर रखी और घर की तरफ चल पड़ा। शिवा अभी कुछ ही दूर चला होगा कि उसे अचानक से किसी औरत की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। शिवा को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा और वो आगे की ओर बढ़ा, पर कुछ कदम और चलते ही उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। शिवा को लगा कि शायद किसी को मेरी मदद की जरूरत है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस दिशा की ओर भाग पड़ा जिस दिशा से आवाज आ रही थी। जब शिवा उस दिशा की ओर गया तो थोड़ी दूर जाकर वो रुक गया। उसे लगा कि वो आवाज उसके आसपास से ही आ रही है, तो वो अपने चारों ओर देखने लगा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो परेशान सा होकर इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक नागिन पर पड़ी जो खून से सनी हुई थी और उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म दिख रहे थे। शिवा एकदम से हैरान रह गया क्योंकि वो आवाज उसी नागिन की थी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि कोई नागिन मदद के लिए कैसे आवाज निकाल सकती है, वो भी बिल्कुल किसी इंसान की तरह। धीरे धीरे डरता हुआ शिवा उस नागिन के पास जाता है और थोड़ी दूर पर बैठ जाता है। फिर वो डरता हुआ सा उस नागिन से कहता है, क्या तुम मेरी बातें समझ सकती हो? एक इच्छाधारी नागिन हूँ मैं तुम्हारी तरह बात कर सकती हूँ। क्या तुम मेरी बातें समझ सकती हो? मैंने कहानियों में सुना था कि इच्छाधारी नागिन होती हैं, पर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो मुझे एक यकीन नहीं हो रहा। हाँ, आखिर ये तुम्हारी हालत कैसे हुई? मैं अपने प्रेमी इच्छाधारी नाग के साथ पूनम की रात को जंगल में घूम रही थी। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतने मगन थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि कब एक भयानक तांत्रिक की नजर उन पर पड़ी और उस तांत्रिक के शैतानी दिमाग में लालच भर गया। उसने अपनी शक्तियों से नाग को अपने वश में करके एक पिटारी में बंद कर दिया और मणि हासिल करने के इरादे से उसे लेकर अपने मठ की तरफ चल पड़ा। जब मैंने देखा कि मेरे प्रेमी की जान खतरे में है तो मैं नाग को बचाने के लिए तांत्रिक से लड़ने लगी, परंतु तांत्रिक की शक्तियां बहुत ज्यादा ताकतवर थी और मैं उससे जीत ना सकी। तांत्रिक ने मुझे घायल कर दिया और नाग को लेकर अपने मठ की तरफ चला गया ताकि वो मणि हासिल कर सके। चाहे तुम मेरी मदद करना या मत करना, पर अगर नाग को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर तांत्रिक ने नाग से मणि ले ली तो नाग की जान चली जाएगी और अगर नाग मारा गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम एक ईमानदार इंसान हो और भरोसे के काबिल हो। तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों तांत्रिक के मठ की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद शिवा को एहसास हुआ कि अब नागिन और आगे नहीं जा सकती, तो उसने नागिन से कहा कि तुम यहीं आराम करो, मैं जाता हूँ, नाग को बचाने का प्रयास करता हूँ। तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है, तुम उससे अकेले नहीं लड़ पाओगे। परंतु शिवा ने नागिन की बात नहीं सुनी और अकेला ही तांत्रिक के मठ की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर शिवा को एक खंडहर दिखाई पड़ा। वो उस खंडहर में चला गया और वहां पर उसे कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। शिवा खंडहर के अंदर गया तो उसने देखा कि एक बहुत ही भयानक तांत्रिक बैठा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस तांत्रिक के सामने एक सफेद गोला सा बना हुआ है और उस गोले के अंदर नाग बेहोश हुआ पड़ा था। तांत्रिक ने हवन प्रज्वलित कर रखा था और जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। शिवा ने देखा कि उस तांत्रिक के पास एक त्रिशूल भी पड़ा हुआ है। शिवा ने चुपके से वो त्रिशूल उठाया और उस तांत्रिक की पीठ पर वार किया, परंतु उस वार से तांत्रिक को कोई भी असर नहीं हुआ। तांत्रिक ने क्रोध में शिवा की ओर देखा और उस पर मंत्र का प्रयोग किया, जिससे शिवा दूर जाकर गिर पड़ा। शिवा को काफी चोट लग गई थी। शिवा को नागिन की बात याद आई कि सच में तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसके बाद शिवा तुरंत नागिन के पास आए और उससे सारी बात बताई और बोला, वो तांत्रिक बहुत ही खतरनाक है और शक्तिशाली है, उसे मारने का कोई उपाय तो बताओ। देखो,
मुझे उपाय तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे नाग को हर हालत में बचाना ही है। मुझे भगवान शंकर पर पूरा भरोसा है, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ इस खंडहर में चलती हूँ। अकेले घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि संघर्ष करके मरो। अब शिवा और नागिन के पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो वे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते या फिर तांत्रिक के हाथों मारे जाते। उन्होंने तांत्रिक से लड़ने का फैसला किया और उसी गुफा में गए जहां पर तांत्रिक बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। शिवा अचानक से भागकर गुफा के बाहर गया और एक मिट्टी के बर्तन में जल भर कर लाया। उसने वो जल तांत्रिक के हवन में डाल दिया, जिससे तांत्रिक का हवन भंग हो गया। अब तांत्रिक ने बहुत क्रोध में लाल आंखों से शिवा को देखा और उस पर अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जिससे शिवा दूर उछलकर जा गिरा। शिवा बहुत ही जख्मी हो गया। शिवा की हिम्मत टूट रही थी, पर उसने हार नहीं मानी और तांत्रिक को परेशान करते रहा। इधर तांत्रिक शिवा के साथ लड़ने में व्यस्त और उधर नागिन ने अपनी शक्तियों से नाग को होश में ला दिया। अब नाग, नागिन और शिवा तीनों ने मिलकर तांत्रिक का सामना किया। नाग ने शिवा से कहा, जिस तरह बुराई को अच्छाई ही मार सकती है, उसी तरह शैतानी शक्ति सिर्फ देव शक्ति ही मार सकती है। इस गुफा के बगल में एक मंदिर है, उसमें भगवान शिव की बहुत प्राचीन मूर्ति है, जिसमें भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। उस त्रिशूल में शैतानी शक्तियों की मारने की क्षमता है। इतना सुनते ही अब शिवा दौड़ता हुआ भगवान शिव की मूर्ति को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसे भगवान शिव की वो प्राचीन मूर्ति दिखाई दी, जिसमें भगवान शिव के हाथ में एक त्रिशूल भी था। शिवा ने भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वो त्रिशूल लेकर तांत्रिक के पास आया। शिवा ने देखा कि तांत्रिक ने नाग नागिन को पकड़ कर रखा है और उन्हें मारने ही वाला था कि शिवा ने बहुत जोर से तांत्रिक के सीने पर त्रिशूल से वार किया। तांत्रिक नीचे गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। सच में तुम हमारे लिए भगवान के समान हो। हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा एहसान मानेंगे। अगर कभी तुम्हें हमारी जरूरत हो तो तुम हमें याद करना, हम जरूर आएंगे। शिवा से विदा लेकर नाग और नागिन अपने लोक को चले गए और शिवा भी अपने घर वापस आ गया। रोज रात को शिवा तारे गिनता हुआ नाग और नागिन के बारे में सोचता रहता और उस घटना को याद करके मुस्कुराता रहता। ना तो कभी शिवा ने नाग को बुलाया और ना ही कभी वे तीनों मिल पाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।